अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक गोल्ड की मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकती है और कहां से हम एक अच्छी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर नेक्स्ट क्या होने वाला है, या मार्केट क्या 3500 पर जाने वाली है या फिर 3050 पर जाने वाली है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ न्यूज कौन कौन सी है उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने प्रीवियस वीक जो एनालिसिस किया था, जो हमारा वीक रहा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उसी वीक का जो एनालिसिस था उसी को लेकर हम पूरा वीक ट्रेड करते रहे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसका एविडेंस ये है कि आप हमारे टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर आपको सारी ट्रेड्स मिल जाएंगी। फ्री चैनल है, उसको ज्वाइन करें, टोटली फ्री है। और डेली बेसिस पर आप प्रॉफिट करें, मतलब कि डेली बेसिस पर आपके साथ गोल्ड के सिग्नल शेयर किए जाते हैं। कभी कभार बीटीसी का भी कर लिया जाता है, क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट आपको पता ही है काफी देर से बहुत ज्यादा रेंज के ऊपर हो रही है, इस वजह से हमने बीटीसी को भी ऐड कर लिया हुआ है, लेकिन बहुत कम, यानी 2% अभी भी बीटीसी की ट्रेड होती है। बाकी 98% जो है गोल्ड के अंदर ट्रेड की जाती है। अच्छा जी, अब एक तो ये मैं आपको बता दूं, जो हमने एनालिसिस किया था प्रीवियस वीक, आप जाकर देख सकते हैं। उसको मैंने क्लियर आपको कहा था कि मार्केट डाउन आएगी, ठीक है, और हमने कहां कहां से ट्रेड करनी है वो भी मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगर ऊपर जाती है 3335 पर, 40 पर, उस वक्त मार्केट थी जब ओपन होना था, मार्केट ने कहां से 3320 या 18 पर मार्केट थी, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है और उसके साथ हम सेलिंग करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। मार्केट आती है 3300 पर, उसके बाद आती है 3290 के ऊपर, उसके बाद जाती है 3265 के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया था वहां से हमने बाय करना। और डायरेक्ट मार्केट कहां तक गई, वहां से तकरीबन 3-4 बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दी हुई थी ऑलरेडी। मैंने आपको कहा था 150-200 पिप्स लेकर निकल आना है, बट मार्केट तो बहुत ऊपर तक चली गई थी, तकरीबन ऑलमोस्ट 3350 तक मार्केट चली गई थी, ठीक है। कहां से? 3265 से 66 से मार्केट ऊपर चले गई, ठीक है। तो इस तरह पूरा वीक, उसके साथ साथ मैं यूट्यूब पर लाइव आकर, मतलब डेली बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ से बाइंग है, यहाँ से सेलिंग है, वो भी हमने साथ साथ ट्रेड की, और इसके साथ साथ टेलीग्राम में भी आपके साथ शेयर करता रहा। तो अब इसी तरह हम आज देखेंगे कि हमारे लिए नेक्स्ट वीक ट्रेड कौन कौन सी अच्छी हो सकती हैं, और कहां से अच्छी ट्रेड करने के बाद हम एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सबका मकसद एक ही है, वो है प्रॉफिट निकालना, ठीक है। मार्केट किसी भी तरह की हो, प्रॉफिट निकालना, और हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे, उसकी सबसे बिग एविडेंस जो आपको मिलेगा वो है हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप। वहां पर जाएं, वहां पर जो सिग्नल्स आपको दिए जाते हैं उनमें से देखें कौन सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कितना। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम हमारा स्टॉप लॉस कब हिट हुआ था, ठीक है। इस वाली सिचुएशन में भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल अब हमने देखना यह है कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है और किस तरह से हम ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है, और नेक्स्ट वीक मैंने न्यूज देखी थी, एक आ रही है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चले वो अभी आप के साथ ही देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूज है वो कौन कौन सी है, और इसके साथ साथ उसके ऊपर इंपैक्ट जो है वो किस तरह से आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में देखेंगे। ये लो जी, ये है हमारे पास मंडे। ओके, मंडे को हमारे पास कोई भी यूएसडी की न्यूज है, आईएसएम आईएसएम सर्विस पीएमआई, ठीक है, हाई इंपैक्ट न्यूज है। ये देखो जी, ये वाली, ठीक है, ये ओके। इसके साथ साथ अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो गोल्ड की मूवमेंट है वो किस तरह से हो सकती है, वो हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज कौन कौन सी है। इसके साथ साथ मैं आपको ट्रेड भी बताऊंगा नेक्स्ट वीक, प्रॉपर जोन से, कौन सा जोन सेलिंग जोन है, कौन सा बाइंग जोन है, किस पॉइंट से हमने इग्नोर करना है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ ट्यूसडे को अगर देखें हमारे पास कौन सी, मैं यूएसडी की न्यूज देखूंगा। बाकी न्यूज का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, बट वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाएगी, इस वजह से हम सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखेंगे। अच्छा जी, ट्यूसडे को हमारे पास कौन सी है जी, लो इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है। और अगर वेनसडे को देखें हमारे पास कौन सी है, वेनसडे को हाई इंपैक्ट न्यूज है, फेडरल फंड रेट, ये है। उसके बाद है एफओएमसी स्टेटमेंट है, उसके बाद है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये तीनों न्यूज बहुत ही हाई इंपैक्ट न्यूज है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन है जी, तकरीबन नहीं बल्कि कंफर्म 11 बजे, ठीक है, रात को 11 बजे ये न्यूज है। और इसकी अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो आएगी न्यूज आपके सामने, अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 11:30 बजे है, ठीक है। तो वही मैं देख रहा था कि ये तो आधे घंटे बाद आती है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, सबसे पहले होगा फेडरल फंड रेट और एफओएमसी स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ स्पाइक लगेगी, ठीक है। जो असल में इंपैक्ट आता है वो क्वेश्चंस आंसर में आता है, जब प्रेस जो मीडिया होता है वो पूछता है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा नहीं होगा, इन्फ्लेशन क्या रही, और नेक्स्ट अमेरिका के हालात किस तरह के रहेंगे, जो डॉलर्स है वो वीक होगा स्ट्रॉन्ग होगा। इस बार जो इसमें बात होगी वो टैरिफ के हवाले से भी होगी, क्वेश्चंस होंगे उस पर क्या इंपैक्ट आएगा,
ये भी बात होगी। तो इस वजह से ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत ज्यादा मूवमेंट दे सकती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट दे सकती है। अब देखेंगे वो किस तरह की मूवमेंट देती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये होती है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मूवमेंट, ठीक है। तो आधा घंटा पहले तो ये होगा ना, तो बेस्ट आपके लिए यही है, इस तरह की ट्रेड मत किया करें, ठीक है। ये वाली जो होती है ना न्यूज वाली, इसमें सिर्फ आप ये देखा करें डाटा जो है वो क्या रिलीज हुआ है, यानी क्या बात कही गई है, इंटरेस्ट रेट कट हुआ है नहीं हुआ, और उसके ऊपर हमने ये देखना होता है कि नेक्स्ट मंथ जो नेक्स्ट आने वाले डेज है उसके अंदर गोल्ड मार्केट की मूवमेंट किस तरह से रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखें हम थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को हमारे पास यूएसडी की न्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ठीक है। बाकी इंग्लैंड की भी काफी हाई इंपैक्ट न्यूज है, बट हम देख रहे हैं यूएसडी की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, उसके बाद लो इंपैक्ट न्यूज है। उसके बाद अगर देखें फ्राइडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्राइडे को हमारे पास है, कौन सी न्यूज है जी, फ्राइडे को हमारे पास है जी एफओएमसी मेंबर स्पीक है, और इसके साथ साथ हाँ काफी मेंबर्स की स्पीक है, ठीक है, मूवमेंट हो सकती है। लेकिन अगर फ्राइडे को कोई भी न्यूज ना हो तो फ्राइडे को क्लोजिंग डे होता है, मार्केट बहुत अच्छी मूवमेंट दे सकती है। ये तो होगी हमारे पास जो हमारी फंडामेंटल न्यूज है नेक्स्ट वीक वो वाली। और अब देख लेते हैं हम टैरिफ के हवाले से कौन कौन सी न्यूज है। देखो टैरिफ के हवाले से आपने लाजमी चेक करते जाना है कि टैरिफ के हवाले से आपके पास कौन सी न्यूज है। यानी आपको पता है तकरीबन 2 हफ्ते हो गए ट्रंप जो है ये कह रहा है कि चाइना के साथ उसकी डील जो है चल रही है, सब कुछ ओके हो जाएगा। उस वजह से मार्केट के अंदर आपने मूवमेंट देखी, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रही है। तकरीबन जो मार्केट ने हाई लगाया था वो 3500 ऑन्स का था, $3500 का था, ठीक है। उसके बाद अभी मार्केट आपके सामने 3240 के ऊपर, और 3200 को उसने टच कर लिया, यानी 3200, 3300, 3400, 3500, $300 मार्केट डाउन आई है, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट अगर रीटेस्ट कर सकती है ऊपर की तरफ तो ये वापस भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट की एक साइकोलॉजी है, वो अपना डबल टॉप या ट्रिपल टॉप लगाती है, तो न्यूज कैसी भी हो। बट अब हमने ये देखना है क्या मार्केट पहले 3050 पर जाएगी या फिर 3000 पर जाएगी, उसके बाद मार्केट इस पॉइंट पर आती है। तो ये सारी चीजें साथ साथ देखेंगे हम। अच्छा जी, टैरिफ के हवाले से आपके सामने ही है कुछ न्यूज उसी तरह की है, ये देखें यहाँ पर जैसे है जी निगोशिएशंस एंगेज ट्रेड, अच्छा चाइना इवेल्युएटिंग यूएस ऑफर, वही वाली जो है कि चाइना और अमेरिका की जो है डील हो रही है इसके हवाले से, टैरिफ के हवाले से कि भाई साहब कितना आप मैक्सिमम हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकते हो, हमें भी फायदा हो आपको भी हो, इस हवाले से बात होगी, ठीक है। ये तो होगी टैरिफ के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं कुछ चीजें पहले ही, ठीक है, चार्ट पर जाने से पहले 2 चीजें आपको बताता हूं। देखिए पूरे वर्ल्ड में एक न्यूज आपने एक और देखी होगी, पूरे वर्ल्ड में हो ये रहा है कि सप्लाई ज्यादा है गोल्ड की बट डिमांड कम होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गोल्ड जो है कहां पर आएगा, डाउन आएगा, ठीक है। ये आप खुद इसका चार्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने प्रॉपर चेक किया और आपको बता रहा हूं, और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। सप्लाई ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, यानी जो भी कंट्रीज जो है गोल्ड को इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करती हैं, सप्लाई ज्यादा है, उसके बाद जो डिमांड है गोल्ड की वो कम होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो किसी भी चीज की डिमांड कम हो तो आपको पता है उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज होती है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, अमेरिका के पास 8,000 टन जो सोना है, जो गोल्ड है अमेरिका के पास, वो उसमें से कुछ पार्ट सेल करना चाहता है, ठीक है। वो चाहता है रिजर्व के तौर पर जो उसके पास है अमेरिका के पास, वो उसको सेल करना चाहता है। ये भी न्यूज आपने देखी होगी, ठीक है। तो अमेरिका जो है उसको सेल करना चाहता है, तो इसका मतलब क्या, अमेरिका ने हाई प्राइस के ऊपर उसको सेल कर देना है। इसी प्राइस के ऊपर या मार्केट को मजीद ऊपर अगर अमेरिका लेकर जाता है, यानी कि वापस ले जाता है 3400 पर, 3450 के ऊपर, वहां पर जाकर उसने क्या कर देना, सेल कर देना। अब कितना सेल करता है, 1 टन करता है, 5 टन करता है, जितना भी करता है, लेकिन ये न्यूज कंफर्म है उसने सेल करना है। तो तब क्या होगा, मार्केट कहां पे जाएगी, डाउन जाएगी। और जो बीटीसी है, बिटकॉइन है, उसको रिजर्व के तौर पर रखना है अमेरिका ने, ठीक है। गोल्ड को खत्म करना है, सारा नहीं मैं कह रहा, लेकिन उसने सेल करना है, और उसको कुछ जो है पार्ट उसका उसने बीटीसी का रखना है, ठीक है। तो बीटीसी की प्राइस आप आने वाले डेज में देखोगे ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 1 लाख से ऊपर चली जाएगी, 1,10,20,000, और उसके बाद देखते हैं कहां तक जाती है। तो ये 2 न्यूज के साथ अगर हम गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि मार्केट जो है डाउन आ सकती है, मजीद डाउन आ सकती है। और जो कि प्रेडिक्शन भी है कि मार्केट 40% डाउन आ सकती है, 60% डाउन आ सकती है, यानी कि 2500 से या 2600 से, जब से ये बहुत ज्यादा फास्ट हुई थी उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये चीजें तो होती हैं, ये ओवरव्यू बहुत जरूरी होता है। देखो ना, ये सारा ओवरव्यू करने के बाद ही मार्केट कुछ स्टेबल हुई है ना, अभी भी स्टेबल नहीं है मार्केट, अभी भी एक एक दिन में $70-$80 की मूवमेंट दे रही है,
ठीक है, बट उसकी रेंज भी तो ज्यादा हो चुकी हुई है ना, रेंज उसकी काफी मार्केट की हो चुकी है। पहले मार्केट तकरीबन 2-3 साल 4 साल मार्केट 1800 से 2100 के दरमियान घूमती रही है, ठीक है, अगर आप जो पुराने ट्रेडर हैं उनको सब पता है। और अब ऐसा नहीं है, अब रेंज इसकी बहुत ज्यादा है, किसी भी चीज की रेंज ज्यादा हो जाए, प्राइस ज्यादा हो जाए, तो फिर उसी तरह की वो मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारा है। अब हम देखते हैं अपना क्या चार्ट, चार्ट के अंदर जाकर कुछ बताता हूं आपको। ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली ट्रेड हम देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर ये आपके सामने है, ये मुझे याद है, ये मैंने लाइव लगाया हुआ था, ठीक है। यहां पर हमने सेलिंग, यहां तक मार्केट आई नहीं, अगर आती तो बहुत अच्छी सेलिंग मिलनी थी। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, ठीक है। बस ये थोड़ा सा देखकर मैं आपको लेकर चलता हूं, ठीक है। दूसरा चार्ट ओपन करते हैं, वीकली या डे वन का चार्ट ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये देख लो आपके सामने 3265 और 3275 से मैंने क्या कहा था, सेल करना है, और मार्केट तकरीबन 3267 तक आई, यहां हाँ इस पॉइंट तक आई, ये वाला 3267 तक मार्केट आई। उसके बाद मार्केट आपके सामने है, एनएफपी आने के बाद, और उससे पहले का मैंने ये जोन लगाया हुआ था, ठीक है। मैंने खुद भी ट्रेड की और मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया और आपके साथ भी ये सिग्नल शेयर किया। कल की बात है, यानी कि फ्राइडे की बात है, ठीक है। और यहां से आप चेक कर सकते हो, ये देखो मार्केट कहां तक आई, उसके बाद 3222 तक आई मार्केट, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें ये, और ये मैंने आपके साथ भी शेयर किया था और सिग्नल भी शेयर किया था। उसके साथ साथ अगर देखें हम ये वाला, ये देखो, ये भी मैंने लाइव उसी टाइम का लिखा हुआ, ये मैंने अभी नहीं लिखा, लाइव अभी भी वीडियो में है। 3210 या 3205 से मैंने कहा था हम बाय करेंगे, ठीक है। यहां से बहुत ज्यादा लोगों ने, मेरे पास 2-3 स्क्रीनशॉट आए लोगों के कि नवीद भाई हम क्या करें, लेकिन मुझे लग रहा है वो बच गए होंगे। उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने क्या किया था, 3228 से बाय किया हुआ था। अच्छा था, बट अच्छा था, मैं ये नहीं कह रहा। तो मार्केट एक दो बार गई ऊपर, बट उसके बाद डाउन आ जाती है, फिर उसके बाद उनको चांस नहीं मिलता, फिर 3200 तक आई है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था 3210 और 3205 से आपने बाय करना है, ठीक है। और मार्केट 3203 तक या 3202 तक गई। उसके बाद मार्केट ये देखो जी कहां तक गई, तकरीबन 3267 तक गई, यानी 32, ये नहीं मैं कह रहा एक दिन में चलेगी, यानी कि अगर हम थर्सडे को ही देखें, ये वाला जो बाय था ये थर्सडे को बाय था, ठीक है। और वो तो तकरीबन 40 तक चले गई थी, ठीक है, 40 तक। उसके बाद फिर फ्राइडे को मार्केट मजीद ऊपर जाती है। चलो, ये तो हमारी होगी अपनी ट्रेड्स, और यहां इन सबको मैं करता हूं क्लियर, और फिर हम करते हैं नेक्स्ट वीक के ऊपर ट्रेड्स, ठीक है, कि हमने क्या करना है नेक्स्ट वीक। अच्छा जी, यहां से सबसे पहले हमने एक इसका जो टाइम फ्रेम है वो हमने करना है, डे वन का करते हैं अभी, फिर मैं आपको वीकली भी दिखाऊंगा। अभी डे वन का कर लेते हैं कि डे वन में मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, सबसे पहले हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 3050, पहले वाला जो प्रीवियस वीक भी हमारा सपोर्ट था, वो वाला हमारे पास सपोर्ट है इस मार्केट का। और यहां से मैंने ऑलरेडी लगाया होगा, ये देखो ये आपके सामने है, ये उसी प्रीवियस वीक का ही लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये है हमारे पास सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ठीक है, वीकली सपोर्ट है। और यहां तक मार्केट अगर नहीं भी आती तो 3150 तक मार्केट को जरूर आना चाहिए था, ये जो वीक गुजर चुका है उसमें, ठीक है, बट नहीं आई। मैंने आपको कहा हमने तो एनालिसिस क्या किया था कि मार्केट डाउन ही आएगी, बट डाउन आई, बट उतना नहीं आई जितना हम सोच के बैठे हुए थे, ठीक है। तो खैर, ये तो हो गया सपोर्ट। और रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा है, रेजिस्टेंस हमारे पास है 3350 का, ठीक है। मार्केट अगर 3350 को मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, यहां से बहुत अच्छी सेल भी मिल सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और अगर मार्केट 3350 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, ये देखो जी, ये है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, और ये है हमारा ऑल टाइम हाई जो लगा हुआ है 3500 ऑन्स का, ठीक है। और ये है हमारी सपोर्ट 3050 का, ठीक है। तो अब हमने दोनों चीजें आपके सामने आ गई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हमने ट्रेड करनी है, और मार्केट का जो बिग टाइम फ्रेम में ट्रेंड है वो बच्चे बच्चे को पता है, वो ट्रेंड अप ट्रेंड है, वो ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, उस पर तो कोई शक नहीं है। वो ट्रेंड 2900-2800 के बाद जाकर खत्म होगा। अगर जो बिग टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ट्रेंड जो है वो मतलब कि कब खत्म होगा बुलिश, वो तो मैंने आपको बता दिया 2900, 2800 या 2700, तब जाकर आप कह सकते हो कि ट्रेंड जो है मतलब वो वाले जोन को मार्केट क्रॉस करती है। वो कब करती है वो देखते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी करती है या नहीं करती, तो वो तो उस टाइम देखा जाएगा। अच्छा जी, ये दोनों चीजें होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हमने देखना है, अच्छा बिग टाइम फ्रेम में तो ट्रेंड जो है वो मैंने आपको बता दिया, वो बल्कि आपको भी पता होगा बुलिश है। बट डे टाइम फ्रेम में, डेली के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड चेंज है, वो वीक ट्रेंड है, ठीक है। ये भी पॉइंट हमने ज़हन में रखना है। क्या मार्केट जो है इसी तरह वीक ट्रेंड रखेगी, करती 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 यहां पर आएगी हमारे सपोर्ट पर, उसके बाद अगर यहां से अच्छी बाय
करती है तो वापस यहाँ पर आएगी, नहीं तो यहाँ से मजीद नीचे जाएगी, 2950 पर जाएगी। ठीक है, जहां से मार्केट एकदम से ऊपर आई थी तकरीबन, ये भी 1-2 हफ्ते पहले की बात है। ठीक है, यहां से। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। एक तो है जी एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो है सबसे ज्यादा मतलब कि नेक्स्ट वीक मार्केट जो डिपेंड करेगी उस न्यूज के ऊपर करेगी। मार्केट इस तरह से मूवमेंट दे सकती है, मार्केट इस तरह से मूवमेंट दे सकती है। पहले तो यह है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगी। ठीक है, यानी एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मार्केट जो है वोलेटाइल रहेगी। मार्केट आप देखोगे, मार्केट कहां से इस वक्त 3241 पर है या 40 पर है, यहां से मार्केट उठकर कहां पर चले जाएगी, 3280 पर चले जाएगी। 3280 से मार्केट वापस यहां पर आ जाएगी, या यहां से मार्केट कहां पर चले जाएगी, 3200 पर चले जाएगी। या मतलब कि आप देखोगे जब एफओएमसी तक मार्केट का कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस जो है उसको सही तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कोई जोन को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी वजह से आपने बहुत ज्यादा केयरफुल होकर ट्रेड करनी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट तो ये हो गया। किसकी वजह से मार्केट किसका वेट करेगी, ट्रेडर किसका वेट करेगा, एफओएमसी का, कि क्या इंटरेस्ट रेट कट होता है कि नहीं होता। तो इसके हवाले से मार्केट जो है वैसे तो पाउल जो है उसने कहा है कि मैंने इंटरेस्ट रेट जो है कट नहीं करना, क्योंकि टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा होगी, ये कहा। इस वजह से ट्रंप की और पाउल जो फेड चेयरमैन है उनकी आपस में फाइट चल रही है। पिछले दिनों तो चल रही थी, जो कि मैंने अपने आपको बताया भी था, यहां तक कि थंबनेल पे भी मैंने लिखा था। तो अभी मैंने फिलहाल इसके ऊपर कुछ खास देखा नहीं। ठीक है, तो बहरहाल ट्रंप इसको निकालना चाह रहा था। तो अभी फिलहाल मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पॉइंट है वॉलेटाइल रखी, किसकी वजह से, एफओएमसी की वजह से। ये बार बार बताने का मकसद ये है कि ये अपने माइंड में रख लो, जो ट्रेड कर रहे होते हैं उनको लाजमी इन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो ट्रेंड मैंने आपको बताया बिग टाइम फ्रेम में तो वो वाला है, ठीक है, बुलिश है। बट जो डे टाइम फ्रेम है वो वीक ट्रेंड है। जब तक मार्केट 3330 को क्रॉस नहीं करती उस वक्त तक मार्केट का वीक ट्रेंड रहेगा डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में, वीकली नहीं। ठीक है, ये भी हो गया हमारा पॉइंट। उसके बाद अच्छा जी, अब जो हम देखें ओवर मतलब ओवरऑल क्या मार्केट कर सकती है, ओवरऑल देखें अगर मार्केट एफओएमसी के बाद भी या फिर उससे पहले भी मार्केट डाउन आएगी। ठीक है, पहले भी प्रीवियस वीक भी मैंने इसी तरह आपको बताया था, मार्केट ने एक बार इसको टेस्ट करना है, ये वाले पॉइंट को मार्केट ने टेस्ट करना है। कौन से, 3050 वाले को। उसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगी यहां से मजीद डाउन या फिर यहां से ऊपर। ठीक है, एक तो मैंने ये बताया कि पूरा वीक 5 दिन जो आपके पास होंगे उसमें मार्केट ज्यादातर डाउन आ सकती है, अगर वो वॉलेटाइल नहीं रहती, यानी कि अपना हेज नहीं बनाती, कभी ऊपर कभी डाउन। मतलब कोई आप देखोगे कोई जोन उसने क्रॉस किया है तो उसके बाद उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट 3200 को क्रॉस कर जाती है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है उसने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो क्रॉस की होगी, उसके बाद सस्टेन किया होगा। लेकिन एफओएमसी की वजह से, उस न्यूज की वजह से मार्केट वापस से आप देखोगे 3230 पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की मूवमेंट हो सकती है। बट ओवरऑल भी हमने बात करनी होती है, वो मैंने आपको बता दिया, मार्केट जो है डाउन रहेगी, डाउन आ सकती है, मजीद $150-200 मार्केट डाउन आ सकती है नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये है जी हमारी वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर बताई। अब आ जाओ, हमने मंडे ट्यूसडे जो है उसकी ट्रेड आपको बता दिया करता हूँ, वेडनेसडे की क्योंकि मिड डे होता है वीक का, उसमें भी काफी मूवमेंट होती है, उस वजह से मंडे ट्यूसडे की मैं आपको प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि हमने किस तरह से ट्रेड करनी होती है। ठीक है, हमने वीकली देख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, वॉलेटाइल कहां पर रह सकते हैं वो भी बता दिया आपको, और ट्रेंड वो है और वो भी आपको बता दिया। इसके साथ साथ मार्केट का मतलब ओवरऑल क्या कर सकती है, मैंने आपको बताया कि डाउन जा सकती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में ट्रेड आपने किस तरह से करनी है। अच्छा, यहां पर देखो मार्केट ने एक तो इसको दोबारा से रिस्पेक्ट दिया है, इस वाले जोन को। अगर फ्राइडे की ट्रेड आपने देखी हो, एफएमसी का डाटा स्ट्रॉन्ग आने के बावजूद मार्केट जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाई। एक तो जो एफएमसी का, यार एफओएमसी कह रहा हूं, एनएफपी, ठीक है, एनएफपी का, एफओएमसी तो आनी है अभी नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट वीक है उसमें है, जो गुजर चुका है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। ये एनएफपी, एनएफपी के ऊपर जो डाटा आया था उसके हिसाब से मार्केट को मजीद डाउन जाना चाहिए था। कहां से, यहां से तो डाउन आई, ठीक है, यहां से तो आपने देखा डाउन आई तकरीबन 3170 से। ठीक है, बट इसको क्योंकि एनएफपी का डाटा था और वो मैं आपको दिखा भी देता हूं कितना हुआ था स्ट्रॉन्ग। अच्छा, उसमें देखो, इसमें सबसे पहले तो मार्केट को काफी डाउन आना चाहिए, बट नहीं आई। क्या इसका जो इम्पैक्ट है, जो मार्केट ने अभी सही तरह से लिया नहीं, वो मंडे को आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहां से मार्केट जो है कहां तक मजीद डाउन जा सकती है, 3200 तक। ये मंडे की बात कर रहा हूं, मंडे को आपको पता है फर्स्ट डे होता है, उसमें यहाँ तो एक बुलिश कैंडल बनती है, या ज्यादातर या फिर एक बेरिश कैंडल बनती है। तो अब देखते हैं, अगर तो बेरिश कैंडल बन गई तो काफी लेंथी कैंडल बन सकती है, 3200 उसके बाद 3190 तक बन सकती है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी देख लेना। अच्छा, अब मंडे को क्या करना है, मैं तो आपको कहूंगा कुछ आपने वेट करना है। ठीक है,
और मार्केट अगर 50 पर 55 पर जाती है, 3250 55, वहां से भी सेल, और जहां पर मार्केट अभी है यहां से भी आपने क्या करना है, सेल करना है। ओके, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे आ जाएगा। ट्यूसडे को अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है 3280 से, वहां से भी आपने क्या करना है, 3280 से क्या करना है, आपने सेल करना है। ठीक है, ये वाले पॉइंट से, ये वाले, ठीक है, यहां से भी आप सेल कर सकते हो। उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाती है, ठीक है, दोनों तरफ मंडे गुजरने के बाद ट्यूसडे आता है, वो जाहिर सी बात है उसमें पता चल जाएगा मार्केट कहाँ जाती है। अगर मार्केट जाती है 3200 और उसके बाद 3190 से आपको एक अच्छी बाय मिल सकती है, जो कि 3220 तक, 3225 तक या 3215 तक तो कंफर्म है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या करना है, आपने बाय करना है। ठीक है, तो ये दो तीन ट्रेड्स हैं, और उसके साथ साथ मैंने एफओएमसी का भी बता दिया कि मार्केट उसकी वजह से किस तरह से मूवमेंट दे सकती है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। साथ साथ हम टेलीग्राम में ट्रेड कर रहे होते हैं, लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं, ये तो एनालिसिस है क्या हो सकता है, और उस वक्त बहुत ज्यादा जो हमने डिसाइड पहले से किया होता है बाजू का चेंज करना पड़ता है, तो इस वजह से हमारा जो फ्री चैनल है, फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लो। ओके, बेस्ट ऑफ